नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का महामना एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अमन भारद्वाज है। मैं आप सभी को CUET में जो हमारा डोमेन सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग पेपर कोड 301 उसका पूरा सिलेबस कवर कराने वाला हूँ। आप सभी अगर आप सपना देखते हैं कि आपको BHU में एडमिशन लेना है, DU में एडमिशन लेना है, AU में एडमिशन लेना है या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, तो आप लोगों को CUET पेपर का जो अकाउंटेंसी पेपर होता है उसका डोमेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी होता है, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पूरा सिलेबस मैं यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सिलेबस का जो सेकेंड यूनिट है उसका नाम है पार्टनरशिप। तो आज थोड़ा सा बेसिक कवर करेंगे, पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप का छोटा सा मीनिंग देखेंगे जो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप का नेचर पढ़ेंगे, पार्टनरशिप के उसके फीचर्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप में पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं। उसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है जो पार्टनरशिप डीड है, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। और उसके बाद हम लोग लास्ट में कवर करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमारे CUET एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो साथ में कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हुए चलेंगे और आपके साथ थोड़ा सा क्वेश्चन भी करते चलेंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और साथ में हमारा क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा जो फंडामेंटल छोटा सा टॉपिक पार्टनरशिप का। तो सबसे पहले होता है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप या बेसिक पार्टनरशिप फर्म होती क्या है सर, उसको पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चे, जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था, एक सोल प्रोप्राइटर होता था, उसके पास लिमिटेड कैपिटल होती थी, उसके पास लिमिटेड एसेट्स होते थे, उसके पास पूरे रिस्क जो होते थे खुद ही शेयर करता था, अकेले ही शेयर करता था, प्रॉफिट्स भी अकेले लेके जाता था। तो इसमें क्या होता है सर कि जो एक अकेला अगर बंदा अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको एक्सपांसन का ग्रोथ या बोलते हैं उसके प्रोडक्ट लाइन का ग्रोथ उसको बहुत कम मिलता है। तो साथ में इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमारा इंडियन पार्टनरशिप आया था कि हम जब पार्टनरशिप में काम करेंगे, एक फर्म को बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, तो हमको पार्टनरशिप करना पड़ेगा। और इसी पार्टनरशिप को हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप होती क्या है। तो देखिए, पार्टनरशिप का जो मीनिंग है, डेफिनेशन जो दिया हुआ है हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 पे दिया हुआ है। सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है मैच द फॉलोइंग में, जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो 1932 वाला जो एक्ट है ये कब आया था। आप में पूछ सकता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बन सकता है। वैसे साथ में कंपनीज एक्ट 2013 है, तो इसमें एक आपको ध्यान रख के चलना है 1932 वाला। उसके बाद देखिए पार्टनरशिप में मीनिंग का डेफिनेशन देखिए, पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पर्सन, पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, दो कंपनीज हो सकते हैं, गवर्नमेंट इंटिटी भी हो सकता है, तो पर्सन होते हैं। उसमें लिखा है कि एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। जो हमारे पार्टनरशिप होता है उसमें क्या होता है, रिलेशनशिप होता है दो या दो से ज़्यादा अधिक पर्सन के बीच में। वो लोग क्या करते हैं बच्चे, प्रॉफिट को शेयर करने का एक अग्रीमेंट करते हैं। मान लीजिए A और B पार्टनर्स हैं और ये दोनों मिलके एक पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं, AB लिमिटेड मान लेते हैं। अब मान लीजिए AB लिमिटेड में 5,000 का प्रॉफिट होता है। तो बच्चे जो 5,000 का प्रॉफिट है, इसका जो प्रॉफिट है ये लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। किस रेशियो में शेयर करेंगे, मान लीजिए सपोज करते हैं 1:1 में शेयर करेंगे। तो मान लीजिए 5,000 का जो प्रॉफिट है उसका 2,500 A लेके घर चले जाएगा और उसका 2,500 B लेके घर चले जाएगा। इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज भी हो सकता है, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। मान लीजिए A और B प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं 2:3 में, 2:3 में। अब मान लीजिए प्रॉफिट 5,000 है, उसका 2:3 कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये A लेके चले जाएगा और 3,000 रुपये B लेके चले जाएगा। तो इसको बोलते हैं भैया जो हमारे पार्टनरशिप होते हैं, दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में एक रिलेशनशिप है जिसमें अग्रीमेंट होता है कि हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा है कैरीड ऑन बाई ऑल एंड एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरीड ऑन बाई ऑल मतलब जो पार्टनरशिप फर्म होता है वो सब के द्वारा मैनेज किया जाता है, जितने ही पार्टनरशिप फर्म में सब लोग उसको मैनेज करेंगे और कोई सा भी एक किसी के बिहाफ पे एक्ट कर सकता है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप होता है। तो होप मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कहानी आप सबको कुछ समझ आया होगा। तो अगले साइड पे चलते हैं, हमारा अगला साइड फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पे। अगला टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है, तो देखिए नेचर ऑफ पार्टनरशिप। अब जो हमारा नेचर ऑफ पार्टनरशिप है इसको हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बिजनेस का नेचर है वो कैसा नेचर है।
और एक पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये फ्रॉम होना चाहिए, फॉर्म हो गया है, चलिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है हमारा भैया, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा पार्टनरशिप होता है वो नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स हैं, दोनों मिलके बनाते हैं ए बी लिमिटेड। तो मान लीजिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो हमारा पार्टनर ए है और जो पार्टनर बी है, और इन दोनों का जो बिजनेस फर्म है पार्टनर ए बी लिमिटेड का जो बिजनेस फर्म है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि भैया दोनों क्या है, सेपरेट नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसका एग्जांपल देके चलते हैं बच्चे। क्या होता है, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म किसी भी कारण से बंद हो गया, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म किसी प्रकार से बंद हो गया, तो मान लीजिए जितने भी पार्टनरशिप फर्म में जितने भी हमारे एसेट्स हैं उसको क्या करेंगे, सेल ऑफ करेंगे। एसेट्स को सेल ऑफ करके हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारी लिएबिलिटीज़ हैं उसको पे ऑफ करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे पास सफिशिएंट एसेट्स हैं जिसको हम लोग सेल ऑफ करके लिएबिलिटी को पे कर पाते हैं, तो हम लोग पार्टनर्स के जितने भी पर्सनल एसेट्स उसको हाथ में टच नहीं करते। लेकिन मान लीजिए बिजनेस में एसेट्स कम है, लिएबिलिटी ज़्यादा है, और हमारा जो एसेट्स है वो कम पड़ रहा है लिएबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स का जो पर्सनल एसेट्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी पार्टनर के पर्सनल एसेट्स को भी सेल ऑफ करके बिजनेस के लिएबिलिटीज़ को पे ऑफ करने की कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारे पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लिएबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लिएबिलिटी। उसके बाद देखिए फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, हमारा जो बिजनेस होता है और जो हमारे पार्टनर्स होते हैं वो दोनों को हम लोग सेपरेट बिजनेस एंटिटी मान के चलते हैं। सेपरेट बिजनेस एंटिटी मतलब जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो हम लोग ये मान के चलेंगे हमारा जो पार्टनर है और जो बिजनेस है दोनों अलग अलग है। अकाउंटिंग एंट्री पार्टनर्स के हिसाब से अलग हो जाएगी और हमारा बिजनेस के हिसाब से अकाउंटिंग एंट्रीज अलग करके चलेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ आई होगी। अगला स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए फीचर्स या बोलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले जो हमारा पार्टनरशिप फर्म का जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उस पर होता है कि 2 और मोर पर्सन्स। जो हमारा पार्टनरशिप होता है भैया 2 या 2 से अधिक पर्सन होते हैं उसमें। तो मिनिमम हमारे पास नंबर दिया गया है वो होता है 2 और मैक्सिमम नंबर दिया गया है वो होता है हमारा 50। क्या होता है हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर है पहले 100 हुआ करता था, आजकल ये 50 है, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब किया है किसके साथ मिलके, कंपनीज एक्ट 2013 का जो रूल 14 आया था उसमें दिया गया हुआ है। तो ये जो हमारा यहाँ से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है, आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि इससे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, 50 होते हैं। ये जो किसके द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है अग्रीमेंट। पार्टनरशिप होता ही है कि हम लोग अग्रीमेंट करेंगे। किसके बीच में अग्रीमेंट होता है भैया, पार्टनरशिप में अग्रीमेंट होता है 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स के बीच, जो हमारे पहले डेफिनेशन में पढ़े हुए हैं। तो पार्टनरशिप्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय अग्रीमेंट आइदर रिटन और ओरल। हम लोग जो पार्टनरशिप में अग्रीमेंट बनाएंगे या तो रिटन भी बना सकते हैं या तो ओरल बना सकते हैं। अगला पॉइंट लिखा है द रिटन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो हमारा रिटन अग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हुए चलते हैं। पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स के राइट और क्या बोलते हैं पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कि नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलेगा, वो सब इस पर लिखा हुआ होता है। ये पार्टनरशिप डीड वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट में पढ़ते हुए चलेंगे। हमारा जो अगला पॉइंट है फीचर्स में, अगला पॉइंट होता है लॉफुल बिजनेस होता है। जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है वो एक लॉफुल बिजनेस है बच्चे, लॉफुल बिजनेस है। लॉफुल बिजनेस मतलब इसको हम लोग जो क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को हम लोग रजिस्टर कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कराएंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अब क्या होता है, एक और क्वेश्चन उठता है सर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या वॉलंटरी है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं वॉलंटरी है भैया कि आप करा सकते हो, और इसको हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्ट्रेशन अपने फर्म को करा सकते हैं। अगला पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग। जो पार्टनरशिप होता है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होता है। द पार्टनर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस इन डिसाइडेड रेशियो। जैसे आप लोगों को पहले एग्जांपल देके चला था कि पार्टनरशिप फर्म ए और बी पार्टनर हैं, दोनों मिलकर एक फर्म बनाते हैं और दोनों क्या करेंगे, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसको क्या करेंगे,
किसी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको शेयर कर सकते हैं। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट द ऑल पार्टनर मस्ट ऑल्सो शेयर लॉसेस। देखिए, हमारे बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसको तो शेयर करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि बिजनेस में जो पार्टनर्स हैं लॉस को भी शेयर करें। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि बिजनेस में ज़रूरी नहीं कि हम लोग लॉस को भी शेयर करें, लेकिन हाँ प्रॉफिट को शेयर जरूर करते हैं। उसके बाद लिखा है ई पॉइंट में लिखा है कैरिड ऑन बाई ऑल एंड एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या होता है बच्चे, जितने हमारे पार्टनरशिप फर्म है उसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कैरिड ऑन बाई ऑल। जितना भी पार्टनर्स होते हैं वो लोग बिजनेस में अपने मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिजनेस कंडक्ट को रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे पार्टनर्स आर द एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ ईच अदर। जो हमारे पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के प्रिंसिपल्स भी होते हैं, एजेंट भी होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान से समझिए। मान लीजिए किसी जगह पे एक पार्टी ने बुलाया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब मान लीजिए ए बी और सी पार्टनर्स हैं। अब वहाँ पे तीनों पार्टनर एक साथ पहुँचेंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। मान लीजिए ए बी सी तीनों के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करके आ सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। जो हमारा ए है वो एजेंट बन के जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके आ सकता है और तीनों पार्टनर को लीगली बाउंड कर सकता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। अगला साइड पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे बिजनेस के पार्टनरशिप फर्म के। अब लिखा है राइट्स ऑफ पार्टनर। राइट्स ऑफ पार्टनर बहुत सारे होते हैं बच्चे, इसको सबको नहीं पढ़ते हुए चलना है, कुछ कुछ राइट्स हम लोग यहाँ पे देख के चलते हैं। सबसे पहला राइट होता है राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो लोग मैनेजमेंट के कंडक्ट ऑफ बिजनेस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। जितने भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं, मान ली ट्रायल बैलेंस बनता है, बैलेंस शीट बनता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनते हैं, तो क्या कर सकते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनकी कॉपी भी घर ले जा सकते हैं। उसके बाद लिखा है राइट टू बी कंसल्टेटेड। जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो अपने मैटर्स को कंसल्ट कर सकते हैं, अपने मैटर्स को हियर कर सकते हैं, अपने मैटर्स को रख सकते हैं बिजनेस में। राइट टू शेयर प्रॉफिट, ये तो मेन राइट से बच्चे जान ही रहे हैं कि भैया जितने भी पार्टनरशिप हैं फर्म में बिजनेस कर ही रहे हैं कि हम लोग को प्रॉफिट मिले। अब पार्टनर हैज़ द राइट टू नॉट अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये मेन पॉइंट है। अगर मान लीजिए कोई भी पार्टनर, नया पार्टनर बिजनेस फर्म में एडमिट होना चाहता है तो पार्टनर्स के पास एक राइट है कि उसको नॉट अलाउ कर सकता है, मतलब अपने हिसाब से उसको हाँ बोलेगा तब तो पार्टनर एडमिट हो जाएगा, लेकिन उसके पास एक राइट है कि उस पर एडमिशन पे रोक लगा सकता है। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद पार्टनर जब भी उसका मन करता है तो फर्म से रिटायर भी कर सकता है। तो ये भी इसके पास कुछ 4 5 6 राइट्स होते हैं बच्चे। इसके अलावा और बहुत सारे राइट्स होते हैं, आपको सबको पढ़ते हुए नहीं चलना है, इतने राइट्स बहुत हैं। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो हम लोग पढ़े थे कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या है, ओरल और रिटर्न डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है, ओरल और रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। ये क्या होता है, साइंड बाय द ऑल पार्टनर्स। जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है साइन बाय द ऑल पार्टनर्स होता है। बेटर टू हैव टू अवॉइड डिस्प्यूट्स। देखिए क्या होता है, इतिहास गवाह है बच्चे, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे डिस्प्यूट्स अराइज होता है। जैसे कि महाभारत ही देख लीजिए, 105 भाई थे, वहाँ पे लड़ाई हुआ क्योंकि 105 लोग थे। रामायण में भी 4 भाई थे, वहाँ पे भी रामायण चले गया। तो देखिए जहाँ पर भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे डिस्प्यूट अराइज होना, कन्फ्लिक्ट होना कंपलसरी है बच्चे, वो तो हमेशा होगा ही होगा। तो क्या होता है, ये कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड साइन करते हैं। जितने भी पार्टनर्स होते हैं उस पर साइन क्यों होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कि रिटर्न रखो ताकि हम लोग डिस्प्यूट्स को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। ये किस लिए होता है भैया, ये होता है कि डिस्प्यूट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ स्टाम्प एक्ट। ये जो हमारा ये जो लाइन लिखा है ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है कि उसने पूछा था कि जो हमारा पार्टनरशिप डीड होता है वो बताइए कि हम लोग किसके हिसाब से ड्राफ्ट करते हैं और किसके हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, कौन सा एक्ट के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। तो हमारा जो स्टाम्प एक्ट होता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डीड बनाते हैं। पार्टनरशिप डीड मेनली डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए होता है। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे पार्टनर साइन करते हैं। अब देखिए जब पार्टनरशिप डीड है तो जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होंगे
जो भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, पार्टनर्स के नाम होंगे, पार्टनर्स बिजनेस कैसा काम करे, सब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन क्या होता है, कुछ केस में पार्टनरशिप डीड हमारा अब्सेंस होता है। जब वहाँ पे पार्टनर्स फर्म तो बना लेते हैं लेकिन पार्टनरशिप डीड बना के ही नहीं चलते, तब जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होता है तब हमारे कुछ प्रोविजंस काम करते हैं जो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं वाला पॉइंट कि जब हमारे, ये वाला पॉइंट है कि जब हमारा प्रोविजंस इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब हमारा पार्टनरशिप डीड हमारा अब्सेंट है तब हम लोग कौन कौन से प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। देखिए मेनली क्या होता है, जो हमारा पार्टनरशिप डीड अब्सेंस नहीं है तो जो हमारा डीड में लिखा हो तो चलेगा ही, लेकिन अगर अब्सेंस है तो ये हमारे पास 6 केस दिए हुए हैं। इन 6 केस के हिसाब से हम लोग क्या करना होता है, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहला मैटर दिया है, सबसे पहला इधर मैटर दिया है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोविजंस दिया हुआ है। ये देखिए जो प्रोविज़न होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से दिया गया है। तो ये भी एक बता दें कि ये भी तुम्हारा PYQ है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका गया है कि मान लीजिए अब्सेंस है पार्टनरशिप डीड, तब आप कौन सा प्रोविज़न लगा के चलेंगे। तो हम लोग लगा के चलेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला प्रोविज़न। तो देखिए सबसे पहला मैटर लिखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लीजिए जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है बिजनेस में, पार्टनर्स के पास क्या है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो प्रॉफिट को किस रेशियो में शेयर करेंगे। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है भैया हम लोग प्रॉफिट को जितने भी पार्टनर हैं सबके बीच में इक्वली शेयर करेंगे। मान लीजिए A, B, C पार्टनर थे, इन लोग के बीच में डीड ही नहीं है। अब मान लीजिए बिजनेस में 1 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, अब तीनों लड़ेंगे कि भैया मेरा को सारा प्रॉफिट दे दिया जाए। तो पार्टनरशिप डीड बोलता है कि भैया अगर अब्सेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रॉफिट्स, तो सबके हाथ में 33,000 रुपये मिलने वाला है। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाई अ पार्टनर टू अ फर्म। इसको ध्यान से पढ़ना है बच्चे, यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाई अ पार्टनर टू फर्म। जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाई अ पार्टनर टू अ फर्म मतलब पार्टनर फर्म को लोन दिया हुआ है। हम लोग अकाउंटेंसी में पढ़ के चलते हैं, अभी जो हम लोग यहाँ पढ़े पीछे साइड पे, कहाँ गया वो स्लाइड, यहाँ पे देखिए हम लोग जो पढ़े थे कि पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है। यहाँ जो हम लोग पढ़े थे कि पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या होता है, यहाँ पढ़े थे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब हम लोग के जब अकाउंटिंग करेंगे पार्टनरशिप फर्म को, उसके हिसाब से हमारा जो बिजनेस में जो पार्टनर्स हैं, मान लीजिए A, B पार्टनर्स हैं, दोनों मिलके AB लिमिटेड बनाए हैं, तो हम लोग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मानेंगे कि A पार्टनर B पार्टनर अपने बिजनेस से अलग अलग हैं। तो इसीलिए क्या होता है बच्चे, जो हमारा जो बिज़नेस है वो पार्टनर से कभी कभी लोन लेता है। तो मान लीजिए एज अ पार्टनर अगर आप बिज़नेस को लोन देते हैं तो उसका इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा। तो मान लीजिए अगर पार्टनरशिप डीड बना है तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड बिजनेस से बना ही नहीं है, तो कंपनीज एक्ट मतलब पार्टनरशिप एक्ट इंडियन 1932 बोलता है भैया अगर पार्टनर बिजनेस को लोन दिया है तो पार्टनर को कितना रेट इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब मान लीजिए एज अ पार्टनर आप बिजनेस को 1 लाख रुपए को लोन देते हैं तो इसका 6% आपको इंटरेस्ट मिलेगा एनुअली, पर एनम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, C पॉइंट हमारा लिखा है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे लिखा है हाँ बच्चे, तो यहाँ पे लिखा है भैया कि मान लीजिए अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो हम लोग का जो तीसरा पॉइंट पे थे कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो यहाँ पे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर होगा कि नहीं होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है कि पार्टनर के एडमिशन के बारे में कैसा होगा, तो पार्टनरशिप डीड अगर अब्सेंस है तो वहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि कोई सा भी पार्टनर एडमिट नहीं होगा अनलेस ऑल द पार्टनर्स अग्रीड टू इट। इसका मतलब क्या होता है, जब तक सारे पार्टनर्स अग्री नहीं होंगे कि बिजनेस में कोई नया पार्टनर आना चाहिए, तब तक हमारा कोई भी पार्टनर का एडमिशन नहीं होता। मान लीजिए एग्जांपल लेके चलते हैं, A, B पार्टनर हैं, अब ये लोग चाहते हैं कि C पार्टनर नया आ जाए, C पार्टनर नया आ जाए, B चाहता है कि C आ जाए, लेकिन अगर A नहीं चाहेगा, जब तक कि C को एडमिशन मिलना चाहिए तब तक C का एडमिशन नहीं होगा। C का एडमिशन तभी होगा जब A और B दोनों हाँ बोलेंगे कि भैया C को पार्टनरशिप में आना चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा गया है
कि जब तक सारे पार्टनर अग्री नहीं करेंगे तब तक किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद लिखा है रेम्यूनरेशन ऑफ अ पार्टनर। इसका मतलब होता है बिजनेस में पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं भैया बिजनेस में पार्टनर को सैलरी नहीं देंगे। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब भैया जितने भी पार्टनर्स हैं बिजनेस में को रन करने के लिए कुछ ना कुछ कैपिटल लगा के चलेंगे। अब बिजनेस में जितने भी कैपिटल लगा के चलेंगे उस कैपिटल के बिहार पे उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो कितना मिलेगा? तो अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाए हैं तो उसके हिसाब से मिलेगा, वो तो सही है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंसी है तो आपको यहाँ पे बोलता है कि कोई सभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलने वाला। उसके बाद हमारा छठवां है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या होता है बच्चे, जितने भी कैपिटल पार्टनर जो होते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, साथ में क्या करते हैं कैपिटल को बार बार पार्टनरशिप फर्म से निकालते रहते हैं। तो एज अ पार्टनरशिप फर्म हम लोग को लगता है कि भैया जितना भी पार्टनर कैपिटल डाला था बीच में लेके चले गया, फिर से बीच में कहीं से भी लेके जा सकता है, तो उसके बदले पार्टनरशिप फर्म क्या करता है जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो यहाँ पे डीड के हिसाब से जितना लिखा होगा उतना इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अब्सेंसी है, डीड ही नहीं बना। जब डीड नहीं बना तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज नहीं करेंगे। तो हमारे पास 6 पॉइंट है बच्चे, ये सारे जितने भी 6 पॉइंट हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 पॉइंट याद करने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारा इक्वली मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाई अ पार्टनर टू अ फर्म 6% एनुअली। नया पार्टनर का एडमिशन कब होगा? जब तक सारे पार्टनर अग्री होंगे तभी एडमिशन होगा। कोई सा भी एक भी पार्टनर अग्री नहीं होता तो एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद लिखा है रेम्यूनरेशन, पार्टनर को सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करेंगे। यहाँ पे लिखा है देखिए पेड, नॉट पेड, नॉट पेड, यहाँ पे वर्ड लिखा है चार्ज। पेड मतलब क्या होता है, ये भैया बिजनेस के हिसाब से लायबिलिटी है पार्टनर को पे करने की। यहाँ पे लिखा है चार्ज, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म में जो हमारे जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो जितने भी कैपिटल ड्राइंग करेंगे उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये इस पे लिखा हुआ बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से क्वेश्चन आपका आता है। तो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये जो हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है वो है कि इसमें से आपको मैच करना है कि जब कौन किसके हिसाब से, जब पार्टनरशिप डीड इनके पास नॉट है, यहाँ लिखा है नॉट वर्ड जो आपको पढ़ा है पिछले वाले यहाँ इस चार्ट पे जो यहाँ से पढ़ाए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको पढ़ाए हैं। देखिए 6 पॉइंट है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन उठा के बनाए हैं ये वाला। बोले कि भैया लिस्ट ए से लिस्ट 2 की मैचिंग करो जब हमारे पास क्या है पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो अभी आप लोगों को बताएं कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमारा इंटरेस्ट है उस पर लोन कितना मिलेगा, तो इसको आप यहाँ से मैच कर देंगे 6% पर एनम। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग को कम से कम टाइम पे, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन आएंगे। अब 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 60 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितना जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे उतना ज़्यादा आप टाइम दे पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को ये मेथड लगा के चलना है, एलिमिनेशन मेथड। आप देखिए फर्स्ट का तो ये हो गया जो आपको पता है कि भैया इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलना है, 6% पर एनम के हिसाब से मिलना है। तो पहला का 3 कौन सा है, ये होगा या तो ये होगा, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद बी वाले पे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको लगता है कि हाँ चलो पता नहीं है क्या होता है। उसमें आप सबसे पहले पढ़ाए थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है पार्टनर्स के बीच में वो पढ़ाए थे इक्वल होता है, तो इक्वली शेयर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए डी का वाला फर्स्ट हो गया, तो ए का थर्ड और डी का फर्स्ट, मतलब दोनों ऑप्शन चल रहे हैं। देखिए एनटीए यहाँ पे खेल गया। आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि आप 2 ऑप्शन में फंस जाएंगे, आपको ये मैच करना पड़ेगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे देख के यहाँ लगा सकते हैं कि सर नॉट अलाउड। अलाउड थोड़ी होगा बच्चे, यहाँ पे पीछे आपको दिखाए हैं, देखिए पीछे आपको यहाँ पे वर्ड्स दिखाए हैं, आप वर्ड्स को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिखा है नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर। हम लोग पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा इसको आपको मैच करके चलना है। कौन सा वाला आंसर ऑप्शन होगा, जो हमारा ऑप्शन होगा देखिए पहले वाले का हो गया था थर्ड, डी वाले का हो गया था फर्स्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज नहीं करेंगे और पार्टनर को सैलरी पे नहीं करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी का 4 होने वाला है। बी का 4 होने वाला है मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन था, 6 प्रोविजन से आपको 6 प्रोविजन से याद करके चल रहे हैं।
अगला क्वेश्चन जो हमारा लिखा है, पहला क्वेश्चन नंबर 2, जब पार्टनरशिप डीड, देखिए सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, आपको जो बताए थे हम यहाँ पे कि भैया जो हमारा पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर। पार्टनरशिप डीड किस एक्ट के हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है, किस किस एक्ट के हिसाब से ड्राफ्ट किया जाता है, तो हम लोग को आपको यहाँ पे नोट्स पे प्रोवाइड किए हुए हैं। देखिए तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप सबको नोट्स बना के चलना है। इस नोट्स पे लिखा हुआ है कि हमारा जो पार्टनरशिप डीड है वो किस एक्ट के हिसाब से ड्राफ्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पार्टनरशिप डीड जो होता है हमारे प्रोविज़न किसके हिसाब से, डीड के हिसाब से ड्राफ्ट किया जाता है, ये प्रोविजंस ऑफ द स्टाम्प एक्ट, जो हमारा स्टाम्प एक्ट है उसके हिसाब से हम लोग का जो डीड होता है वो बनता है। तो इसका सीधा आंसर देखिए हम आपको अपने नोट्स पे दिए हुए हैं, अगर आप नोट्स को भी ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। प्रिपेयर्ड किसके हिसाब से होता है, प्रोविजंस ऑफ द स्टाम्प एक्ट के हिसाब से होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब मेरे क्वेश्चन नहीं बच्चे, सारे क्वेश्चन इंटिया के द्वारा पूछे गए हैं। ये सारे आपके 22, 23 और 24 वाले क्वेश्चन हैं, जो छोटे से नोट से आपको इतना क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है थर्ड क्वेश्चन, इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज़ फॉलोड। तो देखिए इसका भी आंसर हम आपको नोट्स से प्रोवाइड किए हुए हैं कि भैया कौन सा एक्ट फॉलो होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉलो होगा या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉलो होगा, कंपनीज एक्ट फॉलो हो गया या कंपनीज एक्ट 1956 फॉलो हो गया। अब देखिए आपको इसका आंसर पता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होगा, ये हमारे नोट्स में भी लिखा गया है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि भैया अगर पार्टनरशिप डीड में एब्सेंस होता है तो 1932 वाला एक्ट फॉलो होता है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है लेकिन इससे 2 क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए इस बार इस क्वेश्चन पे ये वाला क्वेश्चन आया था, अगली बार एनटीए क्या कर सकता है, इन सारे एक्ट को अलग कर सकता है, जितने भी हमारे एक्ट हैं इन सबको अलग कर सकता है और आपसे इसका डेट पूछ सकता है। बताओ कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 2 बार आया था, एकदम 1956 में आया था जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तब आया था 1956 में, उसको अमेंड करके 2013 में भी बनाया गया कंपनीज एक्ट। उसके बाद हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 में बना हुआ है और हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना हुआ है। तो एक क्वेश्चन तो है लेकिन आपको साथ में ये भी याद करके चलना है कि ऑप्शंस में क्या पूछा गया है। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है कि जितने आप ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस होते जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि अ पार्टनरशिप कैन बी अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 50 पार्टनर। तो सर आप तो बताए थे मिनिमम 2 पूछेंगे मैक्सिमम 50 पूछेंगे, लेकिन यहाँ तो खुद बता दिया कि 50 पार्टनर होते हैं। अब बोला गया है कि दिस लिमिट हैज़ बिन सेटअप बाई द, अब ये लिमिट किसके द्वारा लगाया गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लगाया गया है, स्टेट गवर्नमेंट लगाता है या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लगते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में लगता है। तो इसका भी आंसर बच्चे आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा, जो हम यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं उसी में इसका आंसर है कि हमारा जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर होता है वो कितना होता है। अगर आप ध्यान से ये नोट पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर, और साथ में एक और चीज़ लिखा गया है जो आपको ध्यान से देखना है कि जो मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर जो बताया गया है, इसका जो मैक्सिमम नंबर है वो किसके द्वारा बताया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है। तो ये जो हमारा लिमिट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, तो आपको ये भी ध्यान रख के चलना है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। अब देखिए अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन नहीं भी आता है तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 50-50 कर सकते हैं भाई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो कुछ पढ़े हैं नहीं तो इसमें तो कुछ लिखा गया नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपने स्टेट अफेयर्स पे ध्यान देता है, स्टेट के मैटर्स पे ध्यान देता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप चांस ले सकते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगा या तो 1932 वाला हमारा एक्ट होगा। तो इसका जहाँ हमारा नोट्स पढ़ेंगे आप तो आपको मिलेगा, नोट्स पे लिखा गया साफ साफ कि जो हमारा पार्टनरशिप का जो मैक्सिमम लिमिट है ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। तो बच्चे आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। तो साथ में हम क्या करेंगे, जितने कॉन्सेप्ट हैं वो भी पढ़ते हुए चलेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। थैंक यू।